अब चलिए इस संघर्ष को परिभाषित करने वाली कुछ प्रमुख लड़ाइयों का पता लगाते हैं। सबसे पहले है 1914 की मारने की लड़ाई। यह लड़ाई पेरिस, फ्रांस के पास हुई, जब युद्ध के प्रारंभिक चरण में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो फ्रांसीसी राजधानी को पकड़ने की धमकी दे रही थी। एक निराशाजनक कदम के तहत फ्रांसीसी और ब्रिटिश बलों ने पलटवार किया। उन्होंने मोर्चे पर सैनिकों को समर्थन या परिवहन के लिए टैक्सियों का उपयोग किया, जिससे इसे सुबह का चमत्कार उपनाम मिला। इस लड़ाई ने जर्मन आक्रमण को रोक दिया और अजीब युद्ध की स्थिति को स्थापित किया। इसके बाद है 1916 की वर्दुन की लड़ाई। यह मानव इतिहास की सबसे लंबी और रक्त रंजित लड़ाइयों में से एक थी। यह 300 दिनों तक चली और इसके परिणाम स्वरूप 7 लाख से अधिक हताहत हुए। जर्मन सेना ने फ्रांसीसी शहर वर्दुन पर हमला किया। उनका लक्ष्य फ्रांस को कमज़ोर करना था, ताकि वे अपने प्रतीकात्मक स्थान की रक्षा करने के लिए मजबूर हों। भारी नुकसान के बावजूद फ्रांसीसी बलों ने डटे रहने का निर्णय लिया और कहा वे नहीं गुजरेंगे। वर्दुन फ्रांसीसी दृढ़ता और बलिदान का प्रतीक बन गया। अब चलिए सोम की लड़ाई के बारे में बात करते हैं, जो 1960 में हुई थी। यह एंग्लो फ्रेंच आक्रमण वर्दुन पर दबाव को कम करने के लिए था। यह 1 सप्ताह तक चलने वाले तोपखाने के बमबारी के साथ शुरू हुआ, जो जर्मन मोर्चों पर किया गया। पहले जुलाई को ब्रिटिश सैनिकों ने आक्रमण करने के लिए मोर्चे पर चढ़ाई की। पहले दिन ही ब्रिटेन को 60,000 हताहतों का सामना करना पड़ा। यह लड़ाई महीनों तक चलती रही, बहुत कम जमीन हासिल करते हुए, और इसका भयानक मूल्य चुकाना पड़ा। अंत तक 4 मिलियन लोग मारे गए या घायल हुए। 1917 में हमें पास्चेंडेल की लड़ाई मिलती है, जिसे यप्रेस की तीसरी लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह लड़ाई बेल्जियम में हुई और इसकी भयानक परिस्थितियों के लिए याद की जाती है। भारी बारिश ने युद्ध क्षेत्र को कीचड़ में बदल दिया और पुरुष और घोड़े कीचड़ में डूब गए और कई शव कभी नहीं मिले। यह लड़ाई 3 महीने तक चली और केवल कुछ मील की भूमि हासिल की। इसे अक्सर युद्ध की निरर्थकता और मानव लागत के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। आइए हम अपने ध्यान को पूर्वी मोर्चे और 1960 के ब्रुसिलोव आक्रमण पर केंद्रित करें। यह रूस का सबसे बड़ा योगदान था। संयुक्त युद्ध प्रयासों के लिए जनरल अलेक्सेई ब्रुसिलोव ने ऑस्ट्रो-हंगेरियन बलों के खिलाफ एक विशाल आक्रमण का नेतृत्व किया। आक्रमण प्रारंभ में बहुत सफल रहा, दुश्मन को पीछे धकेलते हुए। हालांकि रूस को उच्च हताहत हुए और वे आक्रमण को बनाए नहीं रख सके। इस लड़ाई ने रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। पश्चिमी मोर्चे पर 1918 में मारने की दूसरी लड़ाई हुई। यह जर्मनी का युद्ध का अंतिम बड़ा आक्रमण था। उन्होंने उम्मीद की कि वे अमेरिकी सैनिकों के बड़े पैमाने पर आने से पहले जीत हासिल कर लेंगे। हालांकि सहयोगियों ने सफलतापूर्वक पलटवार किया। ट्रोप्स ने सफलतापूर्वक पलटवार किया। यह लड़ाई पश्चिमी मोर्चे पर मोड़ का संकेत थी। इसके बाद सहयोगी बल युद्ध के अंत तक आक्रमण में रहेंगे। आखिरकार चलिए 1918 के अंत में हुए 100 दिनों के आक्रमण पर नजर डालते हैं। यह एक श्रृंखला थी सहयोगी आक्रमणों की, जो जर्मनों को पीछे धकेलने के लिए थी। यह अमियंस की लड़ाई से शुरू हुआ, जहां टैंकों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। जर्मन सेना वर्षों की लड़ाई के बाद थकी हुई और हतोत्साहित थी। सहयोगी बलों ने हिंडरबर्ग रेखा को तोड़ दिया। इस आक्रमण ने सीधे 11 नवंबर 1918 के शांति समझौते की ओर अग्रसर किया, जिसने युद्ध को समाप्त कर दिया। ये लड़ाइयाँ विश्व युद्ध आय की कौशल और क्रूरता को दर्शाती हैं। अरबों लोग खो गए और यूरोप का मानचित्र फिर से बनाया गया। युद्ध के परिणाम ने भविष्य के संघर्षों, जिसमें विश्व युद्ध बुआई भी शामिल है, के लिए मंच तैयार किया। इन घटनाओं को याद रखना और इतिहास से सीखना महत्वपूर्ण है।